मोहन यादव ने सिंधिया को दिया जोरदार झटका, समर्थकों को मंत्री बनाने से किया इनकार। शिवराज ने बनाए थे सिंधिया के 13 करीबियों को मंत्री, 10 को मोहन यादव ने मंत्री बनाने से कर दिया इनकार। मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और इसके साथ ही अब सीएम सहित एमपी सरकार में मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है, जबकि ये संख्या 34 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी अब जल्द ही किसी तरह के विस्तार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 मंत्री पद ही खाली रह गए हैं। ऐसे में उन विधायकों के उम्मीदों को झटका लगा है जो मंत्री पद की उम्मीद पाले बैठे थे, और सबसे बड़ा झटका लगा है सिंधिया और उनके समर्थकों को। वैसे सिंधिया को प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं बनना था और ना ही उनकी कोई इच्छा ही थी। सिंधिया की इच्छा सीएम बनने की जरूर थी, लेकिन अब ये पूरी होती नहीं दिख रही है, फिलहाल तो नहीं। भविष्य में क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता में सिंधिया अपने समर्थकों के हाल के चलते दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया जब 2020 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे तो उनके 14 समर्थकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था। इस बार बीजेपी ना तो शिवराज है और ना ही सरकार में सिंधिया का रुतबा दिखाई दे रहा है। पहले दावा किया जा रहा था कि मोहन यादव की कैबिनेट में सिंधिया समर्थक करीब 5 से 6 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब मोहन यादव ने कैबिनेट का विस्तार किया तो सिंधिया के सिर्फ 3 समर्थकों को मंत्री पद दिया गया। सांवेर से विधायक तुलसी सिलावट, सुर्खी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत और ग्वालियर से विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ये तीनों ही सिंधिया समर्थक शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी मंत्री थे और इस बार भी अपना मंत्री पद बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन शिवराज सरकार जैसा दबदबा मोहन यादव की सरकार में सिंधिया समर्थकों का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो संख्या अभी 14 होती थी वो अब सिर्फ 3 रह गई है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ मंत्रियों की संख्या ही कम नहीं की गई है, बल्कि मोहन यादव की सरकार में सिंधिया समर्थकों को मिले मंत्रालयों पर कैंची चल गई है। कई अहम मंत्रालय सिंधिया समर्थकों के हिस्से में इस बार आएंगे। शिवराज सरकार में हर जगह सिंधिया का जो दबदबा दिखाई देता था वो इस बार पूरी तरह से गायब हो गया है। दावा किया जा रहा है कि अपना कदम और पद घटने से सिंधिया समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया से सवाल कर रहे हैं कि पहले टिकट वितरण में कोटा घटा और अब मंत्रिमंडल में तो पूरी तरह से ही आउट कर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी में रहा जाए या फिर घर वापसी की तैयारी की जाए। वैसे अब कांग्रेस के अंदर उन नेताओं के पर भी कट गए हैं जो सिंधिया की घर वापसी का जमकर विरोध कर रहे थे। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, दिग्विजय सिंह को किनारे लगा दिया गया है, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष के चुनाव में बिल्कुल नहीं चली है। इसके साथ ही सिंधिया के विरोधी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और अजय सिंह भी किनारे लगा दिए गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की हैसियत पार्टी में सिर्फ विधायक की बची है, तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। ऐसे में अगर अब सिंधिया कांग्रेस में वापसी का विचार करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे आसानी से खुल भी सकते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को सिंधिया की ज्यादा जरूरत नहीं बची है। पिछली सरकार सिंधिया की मदद से बनी थी, लेकिन इस बार बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। सिंधिया के सिर्फ 1 दर्जन समर्थक ही चुनाव जीत पाए हैं। ऐसे में अगर सिंधिया बीजेपी से अलग होने का विचार भी करेंगे तो भी वो मोहन यादव की सरकार का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बीजेपी निश्चिंत है, तो मुश्किल सिंधिया समर्थकों की बढ़ती ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।